जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? देखें जी, दुनिया में आपने कब्रिस्तान बहुत देखे होंगे, लेकिन जिस कब्रिस्तान में मैं आपको लेके आया हूँ, मेरा दावा है कि आपने ऐसा कब्रिस्तान ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। इसे अगर हम 7 स्टार कब्रिस्तान कहें तो ये गलत नहीं होगा। और ये ब्यूनस आयरस जो अर्जेंटाइन का कैपिटल है उसके अंदर है, और इसे देखने के लिए दुनिया जहान से टूरिस्ट आते हैं। आखिर ये कब्रिस्तान है क्या और इसके अंदर क्या क्वालिटी है कि जिसकी वजह से लोग इसे देखने के लिए आते हैं? तो मैं आपको इस कब्रिस्तान में ऐसी ऐसी कब्रें दिखाऊंगा कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। ये बिल्कुल 7 स्टार कब्रें हैं, हर एक कब्र आर्ट पीस है, ऐसा लगता है कि वो पैलेस है, कब्र नहीं है। कई ऐसी कब्रें हैं जिसको देखने के बाद ऐसे महसूस होता है कि हम किसी महल के दरवाजे पे खड़े हैं, या फिर ये बहुत बड़ा को आर्ट पीस है। मसलन मेरे पीछे आप देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आया तो अब आप देखें कि क्या इसको कब्र कहा जा सकता है। ये बाकायदा एक आर्ट का बहुत बड़ा नमूना है। तो आप किसी जगह पे भी जाएंगे तो हर कब्र एक आर्ट का नमूना है और बाकायदा पैलेस है। तो मैं इसको बड़ी डिटेल के साथ आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ साथ देखते जाएं। यकीनन आपने दुनिया में बड़े कब्रिस्तान देखे होंगे, लेकिन जो कब्रिस्तान मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि आपने ऐसा कब्रिस्तान दुनिया में देखा होगा। बिल्कुल इसे 7 स्टार कब्रिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं है। गलियाँ बाकायदा उसके अंदर एक एक कब्र मज़ार की तरह हैं और ऐसे लगता है जैसे पैलेसेस बनाए गए हैं। तो आप इन्हें कब्रिस्तान या कब्रें ना कहें, पैलेसेस हैं बिल्कुल। और बड़े बड़े पैसे लगाए गए हैं इसके अंदर, प्रॉपर मार्बल के ग्रेनाइट्स की दीवारें, फिर फर्श इनके, और बड़ी बड़ी पुरानी को 1880 की, 1870 की, 1857 की जब जंग हुई थी मुग़लों की अंग्रेज़ों के साथ, 1857 की, उसमें से आप देखें कि उस दौर की कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं। और बाकायदा एक ये देखिए, मैं एक चौक बताता हूँ, आप चौक दिखाता हूँ, आप देखें इसको। तो हम इनको कब्रें नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल कुछ 7 स्टार कब्रें, पैलेसेस हैं। तो मरने का मुकाबला चल रहा है जी बाकायदा। तो वो मरना है जिसने, और उसके बाद उसने करना क्या, प्रॉपर गलियां, और ऐसे लगता है जैसे डिज़ाइंड आर्किटेक्चर कब्रिस्तान है, बाकायदा डिज़ाइन किया गया है। और मुर्दों का मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई होटल की फैसिलिटीज़ भी होती होगी, वो डेफिनेटली ऑर्डर करके खाना भी मंगवा लेते होंगे। जैसा इतना साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है, वो इनका रिसेप्शन भी होगा, अंदर हो सकता है स्विमिंग पूल्स भी हों जहाँ पे मुर्दे नहा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखिए कि बहुत ही अमीर मुर्दा होगा जिसमें बाकायदा ऊपर एंजल्स बनाए हुए हैं, उनके मुजस्मे बनाए हुए हैं। फिर नीचे सिर्फ दरवाज़ा देख लें, मेरा ख्याल है कोई दरवाज़ा भी 10-15-20 हज़ार यूरोस का तो डेफिनेटली होगा ये। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई मुर्दों के दरमियान कंपटीशन चल रहा है कि। और ये देखें ऊपर वो जो बंदा है उसका उन्होंने मुजस्मा भी बनाया हुआ है। इससे पहले मैंने एक कब्रिस्तान देखा था जो एडम्बरा में, लेकिन वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। मैं उससे बड़ा मुतासर हुआ था कि इतना शानदार। देखिए गलियाँ, ऐसा लगता है कि किसी आप हवेलियों में जा रहे हैं, जबकि हवेलियाँ नहीं, सब कब्रें हैं। ये भी एक कब्र बड़ी डिफरेंट है, ये ऊपर बंदे का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे दरवाज़ा देख लें इसका। ऐसा लगता है जैसे मुर्दा भागने लगा था और उसे उन्होंने रोक लिया कि खबरदार कि तुम भागा बाहर निकले। ओ हो। ये मोहल्ले के अंदर ही लिखा हुआ, जैसे मोहल्लों में नहीं होता सारे लोगों के पोस्टल एड्रेस लिखे होते हैं, तो ये कब्रों के पोस्टल एड्रेसेस लिखे हुए हैं कि कहाँ पे किसकी कब्र है इस पूरे मोहल्ले के अंदर। ये चौक देख लें कि बाकायदा एक चौक है और उसके अंदर से फिर कब्रों के दूसरे मोहल्ले नज़र आ रहे हैं। अगर दाएँ जाएँ, बाएँ जाएँ, आप लेफ़्ट जाएँ, राइट जाएँ, बाकायदा डायरेक्शन दी गई हैं।
और फिर वहाँ पे शुरू में मैंने कैटलॉग भी देखा था, हर एक कब्र का कैटलॉग, कब्रों की बाकायदा बैकग्राउंड इनकी। ये बहुत पुरानी सेमेट्री कब्रिस्तान इनका, और बहुत ही खूबसूरत कब्रिस्तान है। मैंने बहुत कम ऐसे कब्रिस्तान देखे हैं कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा कब्रें और ऐसे जैसे मज़ारात बने हुए हैं। तो हर मज़ार जो है ना वो एक कहानी है। मुस्लिम मानक के भी होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितना ये है। ओहो, ऐसी 5 स्टार कब्रें, बल्कि 7 स्टार कब्रें अगर कहें तो गलत नहीं होगा। यानी मरने के बाद भी इन लोगों ने अपने आप को मुमताज़ साबित करने की कोशिश की है। ये देखें, जिसके अंदर प्रॉपर दरवाजे लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, अंदर कब्रें हैं, और उसके बाद प्रोफाइल्स कब्रों के सारे कि जनाब ये हम बड़े ज़बरदस्त। वो 1880 में ये कब्र बनी है, उससे अंदाज़ा लगाएं कि उस आदमी ने पूरा पैलेस बनाया कब्र को, और अभी तक वो कायम और दायम है। ये हर तरफ ये तय खाने के अंदर कब्र है, बाकायदा सीढ़ियाँ नीचे उतर के आपको जाना पड़ता है। ये मेरा ख्याल है शायद इसके लवाकिन वगैरह यहाँ से चले गए होंगे या उन्होंने कभी केयर ही नहीं की, तो वो कब्र लेकिन इसके बावजूद कायम है, कायम और दायम है। अब आप इसको देखें, ये बज़ाहिर आपको ये किसी चौक में लगाया जाए ना ये सारे मुजस्मे और ये, तो वहाँ पे ट्रैफिक रुक जाएगी, या लोग उसको आके वहाँ पे सारा दिन तस्वीरें खिंचवाएंगे। और है ये क्या? कब्र, एक कब्र है और उसके नीचे ताला लगा हुआ है देखें, और ये भी, और ये 1938 में ये मरा था। और मेरा ख्याल ये है कि इन लोगों की वजह से ही ये गरीब हो गया मुल्क। यहाँ पे गुर्बत ने डेरे डाल दिए। और ये कभी आपको पता है अर्जेंटाइन दुनिया में सबसे अमीर मुल्क था, और अब ये दुनिया का सबसे गरीब मुल्क है। किस लिहाज से? इकॉनमी के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन जो है वो 115% है। 115% इन्फ्लेशन है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम, मेरा ख्याल है 31% या 25% पे हैं और इसको रो रहे हैं, और यहाँ पे 115% इन्फ्लेशन है। $1 के बदले में जो लोकल करेंसी है पैसों, वो मिलता है 900, बल्कि 900 प्लस हो गया। जब हम आए थे तो 900 था, अब 900 प्लस हो गया। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक एक दिन के बाद यहाँ पे करेंसी जो है वो डिवैल्यू होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आप हालात देख लें यहाँ पे, ये देखिए बाकायदा बेसमेंट है, और ये पुरानी कब्र है कोई, ये 1948 में बनी थी। और ये बाकायदा देखें उसके अंदर, उसमें बाकायदा बहुत बड़ी जगह है। ये कोई 3-4 मंजिला है जी। बाकायदा सीढ़ियाँ उतरती हैं, सीढ़ियाँ उतर के नीचे वो फायर प्लेस भी बनाई हुई है इन्होंने, और उसके बाद वो उसका कफन पड़ा हुआ है और उसमें वो दफन है। अगर किसी दिन यहाँ से कोई मुर्दा भाग गया ना, फिर ये देख लें आप। देखें ना, चौक सा बना हुआ है, ऐसे जैसे बाबे ने उठ के यहाँ बैठ के हुक्का पीना। तो ये जो हमने चैनल बनाया है ट्रैवल आग का, ये इसीलिए बनाया है कि आप दुनिया देख सकें हमारे साथ साथ। दुनिया देखना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। यानी इतनी डिवैल्यूएशन के बावजूद, इतनी गुर्बत के बावजूद जो अर्जेंटाइन के अंदर है, जब आप इनका ये लाइफस्टाइल देखते हैं कि कब्रें तक इतनी बड़ी बड़ी हैं और वो आर्ट के पीस हैं और म्यूज़ियम लगता है कब्रों का, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर ये मुल्क कैसा होता होगा। मेरा ख्याल है ये वो उमरा हैं इस मुल्क के जिन्होंने सोचा होगा कि हमने दफन भी ज़बरदस्त तरीके से अपनी मर्ज़ी से होना है। पैसा हो तो फिर नखरे तो आते हैं। 1827 में ये बाबा पैदा हुआ था, 1889 में फौत हुआ था, अपनी निशानी छोड़ गया, इधर कब्र छोड़ गया। तो अब ये देखें ना, ये मोहल्ला जो है बाकायदा, मुझे लगता है कि ये हम इसे इस कब्रिस्तान का कश्मीरी मोहल्ला कह सकते हैं।
यहाँ पे यकीनन कुछ भट्टों के होंगे, कुछ चौधरियों के होंगे, कुछ गुजरों के होंगे, कुछ जटों के होंगे, कुछ शाहों के होंगे, इसी टाइप के मोहल्ले होंगे भाई। बाकायदा गली के अंदर ऐसा लगता है कि किसी भी दरवाजे पे दस्तक दें आप और अंदर से मुर्दा पार आके पूछेगा क्या तकलीफ है भाई। और ये देखें प्रॉपर बंदे का नाम, फिर उसने अम्मा का मेरा ख्याल है बुत बनवाया वो उसने साथ अपने कुत्ते समेत। जो खातून फोत हो गई है, अमीर होगी खातून, तो उसने साथ ही अपने कुत्ते का बुत भी बनवाया। ये डॉक्टर है कोई जो फोत हुआ है और उसने बाकायदा छोटा सा चर्च बना दिया साथ। वाह, मुर्दों के दरमियान इतना कंपटीशन जो है हैरान कुन है। देखिए दासू भी है, दासू साहब जो है ना वो फोत हुए यहाँ पे और उनकी कबर बनी है। ये कोई फैमिली है और उसका ये पूरे का पूरा क्वार्टर है। ओहो हो यार, ये खौफनाक भाई, इतनी खूबसूरत कबर, तोबा 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 तोबा। अंदर जो लकड़ी लगी हुई जिसका कफन है और जो बाकी चीज़ें। यहाँ फिर कोई ऐसा मुर्दा है जिसके लवाकिन गायब हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कब्र उसने इतनी अच्छी बनाई है कुछ 100-150 साल तो फिर भी ये निकाल गई। अंदर से ख़त्म कोई नहीं हुआ, ताला भी पुराना हो गया, दरवाज़ा पुराना हो गया, लेकिन ठीक है। और एग्ज़िट बाकायदा में बताई हुई है कि यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। मुर्दों को, मुझे लगता है मुर्दों के लिए ये मशवरा होगा। तो पैक साहब भी है कोई, उनकी कब्र भी है। ये उनको बताया गया है कि भाई साहब अगर फ़रार होना मुर्दा साहब तो ये रास्ता है। ये देखिए बाकायदा ओए होए डबल डोर के साथ एक अंदर शीशे का डोर लगा हुआ है, बाहर लोहे का डोर लगा हुआ है। फिर इसका जो कफन है वो देखें, और बाकायदा बेसमेंट है नीचे बाकायदा, यानी मुर्दा अगर अपने कफन से निकल के बड़े आराम से बेसमेंट में जाके गर्मियाँ गुजार के ऊपर आ सकता है। ऊपर देखें झरोके, ये ऊपर छत उसके ऊपर जो है ना उन्होंने स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। अंदर देखें, फिर साथ जो है 1910 में ये फौत हुआ। फिर अंदर ये उसकी वो ग्रेनाइट लगा हुआ है। ये तो अगर ग्रेनाइट ही चोरी हो जाए यहाँ से तो ठीक ठाक मालियत होगी इसकी। कहीं कहीं डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स टाइप बिल्डिंग बनी हुई हैं। ताले भी लगाए हुए हैं कुछ इन्होंने कि कहीं अब्बा भाग ना जाए यहाँ से, दादाजी फरार ना हो जाए, रात को तलाश करना पड़ जाए किधर गया। मेरा ख्याल है आप लोगों को शर्म करनी चाहिए, जितने अमीर लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उनको सोचना चाहिए कि ऐसी भी कब्रें हो सकती हैं, वो कब्रें अपनी ढंग की बनवा लें। ये देखें, ये सीढ़ियाँ, आप सीढ़ियाँ चढ़ें, फिर ये मेन डोर है, फिर दरवाजे पे दस्तक दें और अंदर से ज़ाहिर मुर्दा पाइप पीता वो बाहर आएगा, कहेगा हाँ भाई क्या की तकलीफ़ है दोनों, आराम से नहीं बैठने देते मुझे यहाँ पे भी। तो इस किस्म की सूरत हाल है जी यहाँ पे। ओहो, और ये कब्र देखें आप, बाकायदा 8 पीस ऐसे लगता है जैसे कोई पेरिस के दरमियान कुछ चौराहा है जिसके ऊपर इतने बुत बना हुआ है, और ये बुत ब्रॉस का है, बहुत ही महंगा होगा।
आप ये कवर देखें, ऐसे लगता है जैसे कोई किसी शॉप में जा रहे हैं बहुत बड़े, और पोच लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कोई ब्रांड है। और इसके अंदर जाएं आप, ये देखें इसको दरवाज़ा खोलें और उसके बाद वो ऐसे नीचे सीढ़ियाँ उतरें और उसके बाद फिर वो सामने कैंडल स्टैंड भी लगाया हुआ है। ये किसी और मुल्क में मेरा नहीं ख्याल अगर होगा तो भाई साहब आप सुन के मेरी आवाज़ ज़रूर बताइएगा कि आएँ जी फ़ला जगह पे आएँ, फिर कंपटीशन देखें, क्योंकि यहाँ पे इस मामले में मेरा ख्याल है दुनिया आउट हो गई है। ये ब्यूनस आयरस का ये कमाल ही है जी, क्योंकि इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आता है इस जगह को देखने के लिए। ये देखिए ना, अब है ये कवर, लेकिन इसे अगर उठा के किसी शहर के चौक पे लगा देंगे ना तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्टिविटी का मरकज़ बन जाएगा। लोग यहाँ पे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाएंगे। तो ये किसी बाबे की कवर है जिसके ऊपर मुजस्मे देख लें आप।